देखिए मैंने 5 महीने तक कंटिन्यू आई हूँ, ठीक है, मैं जितना वो कर सकती थी आई। बाकी आंदोलन में पूरे यहाँ पे अटेंडेंस देना ही, और ये सवाल हमारे लिए उठाना, जिस तरीके से आपने देखा वो व्यक्ति कितने अभद्रता से इतने सीनियर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि डेली अटेंडेंस लगाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि आंदोलन में घर पे जो लोग बैठे वो सहयोग कर रहे हैं, आप उनका सहयोग क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो आप उनका सहयोग? फिर ये बोल दीजिए अकेले यूनियन का आंदोलन है या किसी समिति का आंदोलन है या सिर्फ 40 संगठनों का आंदोलन है, बोलिए एक बार। नहीं आएंगे। और मैं बोल रही हूँ इस चीज को, जिस तरीके से इतना इनको नहीं खराब लगा, क्योंकि वो बहुत समझदार है, मैं तो बहुत छोटी उम्र की हूँ, इतना इनको खराब नहीं लगा जितना मुझे खराब लगा। मैं बोलती हूँ मेरे गाँव के पास के अंकल बीरखेड़ा के, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी नहीं आएंगे आंदोलन में, लेकिन एक बार बोलेंगे कि ये यूनियन का आंदोलन है या सिर्फ 40 संगठनों की जत्थेबंदियों का आंदोलन है, जन जन का आंदोलन नहीं है। ये बोल दे जो गाँव से समर्थन मांग रहे हो उनका आंदोलन नहीं है, मिडिल क्लास का आंदोलन नहीं है, बोले तो सही एक बार। तो आप समझने में ना समझे क्यों? मैं समझने में क्यों नहीं, विरोध कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं विरोध? हम वही तो पूछना चाह रहे हैं। जैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो ये चीज, आपने कल सब चीज देखी, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अब जिस यूनियन से वो जुड़े हुए थे, जो पूर्व सैनिकों वाली से, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुराग भैया जो, उन्होंने उनको वहां से निरस्त कर दिया, क्योंकि वो मुझे शुरू के दिन से देखते हैं। अब 5-5.25 महीने तक कंटिन्यू आने का मतलब, उसके बाद नहीं आ रहे, डेली गाँव गाँव जाके जागरूक कर रहे हैं। अपना घर परिवार दलाली ना आती मेरे घर भाई, जो मेरे घर पे 4 नौकर चाकर लग रहे होंगे, समझ में आ गया? अपनी माँ को मुझे खुद देखना पड़ता है। 15,000 10,000 भाई की तनख्वाह, उससे घर मेरा परिवार चले, दलाली लेके बैठी हूँ मैं यहाँ। जो मेरे परिवार को नौकर चाकर देखेगा, ऐसे बोलने वाले बहुत बोलते हैं। और 6 महीने आज की छोड़ो, ये नई काम नहीं हुई आज के आपके सामने, या कल नई कहानी नहीं हुई। ये सिर्फ अपनी ये दिखाना आते हैं कि हम ये दिखाओ ना, करिए, जाइए यूपी में, करिए ना यूपी में जाकर के। आपसे उनकी बहस हो रही थी, उन्होंने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश है, तो आप जाके क्यों नहीं डायरेक्ट? मैं, मुझे जब कोई तकलीफ नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा से, मैं क्यों पूछूं? तो उन्हें मेरे से तकलीफ है वे बताओ, मैं कंफर्म क्यों नहीं करते? नहीं, मैं क्यों करूं जब मुझे किसी संयुक्त मोर्चा से दिक्कत नहीं होता? मेरे पे क्या फर्क पड़ा? ये सोचते हैं ये मेरे हौसले को कम कर देंगे, मेरे पे कोई सुनू मैं गोली काटूं ऐसे उनकी। सुनिए, आत्मसम्मान जरूरी है, वो मेरे लिए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, फिर मैं बताती हूँ ना मैं क्या हूँ। जब आपको ठीक है, उन्हें किसी ने भेजा, सुन लीजिए, रोकने दीजिए, उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने मुझसे बताया कि ये आदेश है। मैंने कि जाइए आप लेके आइए लिखत में आदेश, जाइए अपनी पूरी 40 संगठनों की कमेटी, जितने भी बॉर्डर है सभी पे इस बात का ऐलान करिए कि ये आंदोलन सिर्फ 40 कमेटी जो नेतृत्व कर रही है, इस बात का शुरू से पता है, सारे संगठन, सारी यूनियन, सभी नेतृत्व कर रहे हैं, आंदोलन सभी का आयु देश के। कहिए आप 3 बॉर्डर 4 बॉर्डर पे, जितने भी बॉर्डर है सब पे कहिए कि आंदोलन सिर्फ जत्थेबंदियों का है, देश के हर व्यक्ति का नहीं है। ये यहाँ 4 बजे से लगे रहते, किस जत्थेबंदी से? आप हो किसी यूनियन से? भैया बताइए क्यों लग रहे हैं? इनकी ये रीढ़ की हड्डी आंदोलन की, जितने लंगर वाले देखिए, सुनिए, मेरे पे इन चीजों का भैया कोई, मुझे पता, मुझे कर्म करना है, इन सब चीजों पर मुझे ध्यान नहीं देना। मैं समर्थन कर सकती हूँ, सहयोग कर सकती हूँ, लोगों को जागरूक कर सकती हूँ, वो मैं करूंगी, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। यानी साफ तौर पे ये किसान संगठनों का आंदोलन हो गया, किसानों का नहीं। ये बात उनसे पूछ के आना, मुझसे मत पूछिए। ना मुझे संगठनों से दिक्कत, ना मुझे संयुक्त मोर्चा के से दिक्कत। अब जब मुझे किसी चीज से दिक्कत होगी, देखिए अब एक बात बताइए, मुझे किसी चीज से दिक्कत होगी तो मैं पूछूंगी ना जाके वहाँ। जब मुझे किसी से दिक्कत ही नहीं है, किसान तो एक है ना भाई, यूनियन अलग अलग होंगी, मैं क्या करूँ इस बात में? किसान तो एक है। अब मुझे दिक्कत होगी तो मैं पूछ लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है उनसे पूछिए, पूछिए आप जाके उनसे। मैंने तो किसी के लिए नहीं बोला, ना मैंने ये बोला मुझे उस व्यक्ति ये बोला मुझे उस यूनियन से दिक्कत है। जिनको दिक्कत है आप उनसे करो सवाल। तो कमेटी है गाजीपुर की, आपने मुलाकात करी है कभी उनके पदाधिकारियों से? काय को करूं भैया? मैं जब मैंने पहले मुलाकात करी थी, सबसे बात करी थी, विरक जी से बात करी थी, चडूनी जी से बात करी थी, इनसे सबसे बात करी थी मैंने। शुरू के दिन जब मुझे रोका था तो मुझे जवाब नहीं मिला। मेरी गलती, तुम्हारी बहुत गलती है, मैंने गलती दिखाओ। अगर आप मेरी एक गलती निकाल दे, इन पे मेरी गलती नहीं निकली गई। जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बेटा आप सही चल रहे हो, ठीक है, आप अपने उस पर लगे रहिए। लोग इसको तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी। अब मैं बार बार उठाऊं इस बात को? ठीक है, मुझे अपना कर्म करना, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बात खत्म। दूसरी बात, आंदोलन को खत्म करने की ये साजिश चली जा रही है, जब तो देखा नहीं आपने कल एक व्यक्ति ने क्या किया। दूसरी बात, उनको उनके संगठन ने निरस्त कर दिया कि एक लड़की ने आंदोलन में अपना इतना समय दिया, उसका अपमान किया। भाई उन्होंने मेरा सम्मान रखा ना, उन्होंने उनको निरस्त कर दिया। जिस यूनियन से वो जुड़े हुए थे, पूर्व सैनिक वाली से आउट कर दिया, निकाल दिया। तो मेरे सम्मान में उन्होंने इतना किया, उनका बहुत धन्यवाद है। अभी मैं उनसे मिलूंगी भी जाके, यही चीज है ना। और दूसरी बात, मेरे फोन में आपको बता दूं,
उस व्यक्ति ये बोलते हैं कि मुझे सुरक्षा का वो बना रखा, मैं AK-47 लेकर घूम रही हूँ, RDX बांध रखी है, सुरक्षा का वो बना रखा, वही व्यक्ति RSS का पाया गया। आप चेक कीजिए उनकी फेसबुक आईडी डिटेल स्क्रीनशॉट ले रखे हमने। पूनम अभी हरिंदर ताऊ से अखिल भारत और विकासशील भारत सवाल पूछ रहे थे, आपके सवाल पे जैसे हम लोग आए उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और फोन उठा के फेंक दिया, छीन लिया, इस पे क्या कहना है? मैंने उनके पहले भी इंटरव्यू देखे, मुझसे वो बड़े हैं उम्र में, बस मैं इतनी कहूंगी वो किसी भी आने वाले कल में किसी भी महिला के सम्मान में वो दो शब्द नहीं कह सकते। जिस टाइम मैंने एनडी हरियाणा चैनल का इंटरव्यू देखा था, चाहे कुछ भी हुआ सही, वो ये इतना तो कह सकते थे कि हाँ भाई गुड़िया कुछ गलती हुई होगी, हमसे छोटी है, हम उसको बोलेंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो यूनियन के कहने पाया हूँ। यूनियन जिस तरह पत्रकारों के साथ बदतमीजी तो होती है, ये क्या सुनिए, रिएक्शन है आपका? आपका मेरी बात सुनिए, मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग इस बात पर ध्यान न देवें। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि आप जैसे पत्रकारों ने इस आंदोलन को बचा के रखा, इसकी सच्ची रूपरेखा दिखा के रखी, नेशनल मीडिया कुछ और दिखाता, ये चीज सबको पता। उन्होंने ये आपके साथ व्यवहार किया, मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, उनको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बहुत गलत व्यवहार किया। और आपके पास वो भैया मुझे वीडियो दिखा रहे थे, बहुत गलत है, ताऊ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी के सम्मान में दो शब्द नहीं बोल सकते किसी के लिए, तो आप बोल दे कि मुझसे ये सवाल मत करो। अभी कुछ आप अंकल से पूछ रहे हो, उन्होंने बोल दिया आप मुझसे मेरे सवाल करो, आप मुझसे राकेश टिकैत जी के सवाल पूछते हो, मैं कह देती हूँ भैया आप उनके विचार लेना, मेरे सवाल है मुझसे मेरे लीजिए। तो हमें ये अधिकार है जवाब ना देने का या जवाब को खत्म करने का, ये नहीं है कि हम किसी का फोन छीने, तोड़े, ये करें, ये बिल्कुल गलत है। मैं उनकी बात का बिल्कुल सहयोग नहीं करती। बाकी आप सबसे मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ भाई।